इससे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के देशों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील की। जो ब्राज़ील की राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसकी सीमा चिली व इक्वाडोर को छोड़कर शेष दक्षिण अमेरिकी देशों से लगती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्राज़ील की जो सीमा है वो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी जितने भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश है उनसे सारी देशों से ब्राज़ील की सीमा लगती है। भारत के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। तो विश्व में भारत के बाद सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन है वो ब्राज़ील के अंदर ही होता है। यहाँ का बेलम बंदरगाह रबर निर्यात व सेंटोस बंदरगाह कौवा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के 2 बंदरगाहों को आपको याद रखना। पहला बंदरगाह बेलम बंदरगाह जो रबर निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा सेंटोस बंदरगाह जो कौवा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कौवा मंडी है। यहाँ की एक साओ पाउलो मंडी है जो कौवा उत्पादन के लिए विश्व में सबसे बड़ी मंडी है। इसे कॉफ़ी कैपिटल भी कहते हैं, ये भी याद रखना। साओ पाउलो को कॉफ़ी कैपिटल भी कहते हैं। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसमें एजेंडा 21 पारित किया गया था। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि यहाँ पे जान लेता है कि एजेंडा 21 मतलब 21 विश्व के बारे में चर्चा हुई होगी। जी नहीं, एजेंडा 21 यहाँ पे 21वीं शताब्दी को दर्शा रहा है यहाँ पे एजेंडा 21, जबकि यहाँ पे 7 विश्व के बारे में चर्चा हुई थी। इसमें दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो अमेजन नदी है वो ब्राज़ील के अंदर ही बहती है। और इस अमेजन नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है मेडेरा। तो ये भी ध्यान रखनी है, अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडेरा। ब्राज़ील में जो जंगल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो जंगल है वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दुनिया की 20% जो ऑक्सीजन है वो ब्राज़ील के जंगलों से ही मिलती है। इसलिए ब्राज़ील के जंगलों को जो है वो दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, इसलिए यहाँ के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। यहाँ बुलेट आंट नामक चिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे एक चिट्टी पाई जाती है, जैसे बंदूक से बुलेट निकलती है और शरीर को कैसे लगती है, वैसे ये चिट्टी भी शरीर को लगती है। तो ऐसी लगती है जैसे किसी बुलेट लगी है, इसलिए इस चिट्टी को बुलेट आंट कहते हैं। तो याद रखना है, बुलेट आंट चिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ब्राज़ील में पाई जाती है, ब्राज़ील के जंगलों में। तो ये हो गई ब्राज़ील के बारे में। अब बात करते हैं उरुग्वे के बारे में। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत यानी शहरी देश है। तो इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत शहर कौन सा है? तो वो है उरुग्वे देश। इसके बारे में एक और चीज़ है महत्वपूर्ण, पहला फुटबॉल मैच उरुग्वे ने जीता था। तो पहला फुटबॉल मैच उरुग्वे ने जीता था, जबकि पहला क्रिकेट मैच की बात करें तो वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। अब देखते हैं बोलिविया के बारे में। बोलिविया की राजधानी सुक्रे है, तो इसको भी याद रखना है। बोलिविया की राजधानी सुक्रे है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे है। तो बोलिविया में महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे यहीं है। पेरू व बोलिविया की सीमा पर टिटिका का झील है, जो जल की मात्रा के आधार पर दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। तो पेरू व बोलिविया की जो सीमा है वहाँ पे एक टिटिका का झील है, जो दक्षिण अमेरिका की जल के मात्रा के आधार पर यानी जल सबसे ज़्यादा इसी झील में पाया जाता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश बचे हैं, अर्जेंटीना और चिली, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।